लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक और नए परफ्यूम के रिव्यू वीडियो को लेकर। इस परफ्यूम के रिव्यू की रिक्वेस्ट आप ही लोगों ने की थी। इनका नाम तो मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर मुझे नए नए परफ्यूम्स के रिव्यू की रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि उनकी बेसब्री और बेकरारी को थोड़ा कम करने के लिए आज एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ कि कौन कौन से परफ्यूम्स मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे मंगा लिए हैं। तो आज मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर पे मैंने नोट कर रखा है कि कौन कौन से परफ्यूम मैंने मंगाए हैं। आज जिस परफ्यूम का रिव्यू होगा, जिनकी रिक्वेस्ट पे रिव्यू होगा, उनका नाम आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ कि डेनवर राइडर की रिक्वेस्ट की थी मिस्टर कुंतल चटर्जी ने। तो कुंतल चटर्जी, मैंने डेनवर राइडर मंगा लिया है, बहुत ही जल्दी मेरे पास आने वाला है। और दूसरे नंबर पे जो मेरे पास रिक्वेस्ट थी वो थी प्योर सेंस के बीट एक्स किंग परफ्यूम के रिव्यू की रिक्वेस्ट, जिसे की थी फैक्ट्री वाइटी और अमित वर्मा ने। तो देखिए, इसको भी मैंने मंगा लिया है। और तीसरे नंबर पर भाई, इनसे तो मैं जरूर सॉरी बोलूंगा कि मिस्टर निखिल दत्ता, काफी लेट हो गया आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने पे, लेकिन मैंने मंगा लिया है। आप जिस परफ्यूम के बारे में जानना चाहते थे वो था जस्ट हर्ब का सिन एंड टॉनिक। तो फिलहाल ये 3 परफ्यूम्स के ऑर्डर मैंने कर दिए हैं। और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट है, उनको भी धीरे धीरे मैं पूरा करूंगा, ऑर्डर करता जाऊंगा और इनका रिव्यू लेकर आपके सामने आऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे नए नए तरीके के परफ्यूम्स को सजेस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस परफ्यूम का रिव्यू होने वाला है उसका नाम है एम कैफीन का द एडिक्शन गिफ्ट सेट। इसकी रिक्वेस्ट की थी मिस्टर मुकुल रॉय ने। तो मुकुल रॉय, आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो गई है, मेरे पास आ चुका है एम कैफीन का द एडिक्शन कलेक्शन का ये गिफ्ट सेट। ये रोज गोल्ड कलर का बॉक्स है। इसके अंदर 4 20 ml की बोतल है, 4 डिफरेंट परफ्यूम्स हैं और उन चारों की एक खासियत है जो कि कॉमन है, वो आपको बताऊंगा। चारों बड़े डिजाइनर फ्रेग्रेंस के क्लोन या इंस्पायर्ड वर्जन है। इनके बारे में चलिए डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बॉक्स दिखा दिया, इसके पीछे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं और इसके अंदर जो 4 बॉटल्स हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। 4 बॉटल्स, इनके नाम है, सबसे पहले डार्क फैंटेसी है, फिर एडिक्टेड है, फिर बाबन है, फिर है वेनिला ब्लूज। तो ये 4 बॉटल्स हैं। एक एक करके इन चारों का रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि किस बड़े डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस के ये क्लोन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं डार्क फैंटेसी को। तो ये आप देख रहे हैं 20 ml की जो बॉटल है डार्क फैंटेसी की। इसका कलर ऊपर से थोड़ा सा डार्क ब्लैक है, नीचे रेड है, ग्रेडियंट कलर में है। इसके जो कलर्स है ना, वो आपको कुछ आइडिया दे रहे हैं। जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि ये किस ओकेजन पे यूज करने वाली फ्रेग्रेंस होगी। तो चलिए इस फ्रेग्रेंस को बाहर निकालते हैं और मैं ही बताता हूँ कि किस ओकेजन पे इसको यूज करेंगे और इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। इसका एटमाइजर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का है, सिंपल सी बॉटल है। इसको स्प्रे करते हैं और इसका स्प्रेयर थोड़ा सा वीक है, लेकिन 20 ml की बॉटल है तो ठीक है, चलेगा। हमें तो इसकी फ्रेग्रेंस से मतलब है, ये हमारे लिए एक सैंपल का काम करती है। अगर ये फ्रेग्रेंस हमें पसंद आई तो हम इसकी 100 ml की बॉटल भी परचेज कर सकते हैं। ऐसे वक्त पे ये 20 ml की बॉटल बड़े काम की होती है और इसको हम कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो इसको अपने साथ ले जा सकते हैं। ये ट्रेवल फ्रेंडली होती है, ताकि अगर कभी आपको रीअप्लाई करने की जरूरत पड़े तो ये 20 ml की बॉटल उस समय बहुत काम आती है। मैंने आपको बातों में लगा दिया, उसकी वजह यह है कि मैं चाहता था कि थोड़ी देर जो स्प्रे मैंने किया है फ्रेग्रेंस का वो सेटल हो जाए, क्योंकि जब भी आप परफ्यूम को स्प्रे करने के बाद तुरंत उसको स्मेल करते हैं तो उसमें से आपको एक सिंथेटिक या अल्कोहलिक वाइब आती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा 10-15 सेकंड का टाइम देना चाहिए फ्रेग्रेंस को सेटल हो जाने का। तो मैंने भी टाइम दे दिया है, अब इसको स्मेल करता हूँ। वाह, आपको कुछ भी इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक विंटर फ्रेग्रेंस है। इसकी शुरुआत होती है ग्रीन एप्पल के नोट के साथ, साथ में इसके आपको लेमन की स्मेल आएगी, मिंट की स्मेल आएगी और इसके मिड नोट में आपको मिलेगा जेरेनियम का फ्लोरल नोट और साथ में ही टोंका बीन वेटिवर और ओक मॉस की स्मेल मिलेगी, जो कि इसके ड्राई डाउन में आती है। तो ये थोड़ा सा हैवी डोज वाली फ्रेग्रेंस है, गर्मियों में काम आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसको विंटर में यूज किया जा सकता है और अगर आप गर्मी में यूज भी करना चाहते हैं तो
शाम को यूज कीजिए, रात को यूज कीजिए, एसी इन्वायरमेंट में यूज कीजिए तो आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप तपती धूप में, कड़ी गर्मी में इसको यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल ये फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आएगी। अब आपको बताता हूँ कि किस बड़े डिजाइनर फ्रेग्रेंस का ये मुझे क्लोन लगता है। उसका नाम है वर्साचे इरोज। तो वर्साचे इरोज का ये क्लोन है। एक सस्ता ऑप्शन है। जिन लोगों को वर्साचे इरोज पसंद है उन्हें ये फ्रेग्रेंस जरूर पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि इसकी लॉन्जिविटी कितनी है। तो देखिए 5 से 6 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी है और इसका प्रोजेक्शन भी काफी शार्प है। 1-1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कम से कम 2-3 फीट दूर तक लोगों को बताता रहता है कि आपने वर्साचे इरोज टाइप की कोई फ्रेग्रेंस लगा रखी है। तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस है लेकिन विंटर के लिए है। तो चलिए अब निकालते हैं दूसरी फ्रेग्रेंस। बस एक चीज आपको और बता दूं, इसके कम से कम 6-7 स्प्रेज आपको लगाने चाहिए और एक ये पार्टी फ्रेग्रेंस है। अब निकालते हैं दूसरी फ्रेग्रेंस को। ये है एडिक्टेड ब्लैक कलर की बॉटल है। ब्लैक कलर की बॉटल ज्यादातर डिपिक्ट करती है नाइट पार्टीज के लिए। तो ये नाइट पार्टी वाला फ्रेग्रेंस है। काफी अच्छी इसकी स्मेल है। चलिए स्मेल करके बताता हूँ कि कैसी इसकी स्मेल है। एटमाइजर इसका भी ब्लैक है। स्प्रे करते हैं इसको पहले। थोड़ा सा तो इसको सेटल होने का टाइम देना पड़ेगा। तब तक मैं आपको बता दूं, अभी जो मुझे स्मेल आ रही है ना, वो ग्रेप फ्रूट की सिट्रसी और स्वीट स्मेल आ रही है। साथ में इसके आपको लेमन की स्मेल मिलेगी, बर्गमा की स्मेल मिलेगी और इसमें एक फ्लोरल नोट मिलेगा जैस्मीन का। ये आप जान लीजिए कि एक बड़े डिजाइनर फ्रेग्रेंस का क्लोन लगता है मुझे। उसका स्मेल अलाइक लगता है जिसका नाम है पाको रबाने इनविक्टस। तो पाको रबाने इनविक्टस का मुझे क्लोन लगता है। पाको रबाने के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो यंगस्टर को बहुत पसंद आता है और पार्टीज में, नाइट पार्टीज में काफी यूज किया जाता है। तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। आपको सस्ते दाम में मिल जाएगा। पाको रबाने का एक ठीक ठाक सा ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरह की फ्रेग्रेंस को पसंद करते हैं तो इसको ट्राई कर सकते हैं। इसकी लॉन्जिविटी भी ठीक ठाक है। 4-5 घंटे की लॉन्जिविटी मिल जाती है। प्रोडक्शन थोड़ा सा वीक है लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि इस तरह की सस्ती फ्रेग्रेंस में इतना प्रोडक्शन, इतनी लॉन्जिविटी मिल रही है तो उसे ठीक ही कहा जाएगा। इसके भी आपको कम से कम 6-7 स्प्रे लगाने चाहिए ताकि आपकी पूरी पार्टी में वो चल जाए। अगर नहीं भी चलते हैं तो ये 20 ml की बोतल है, इसको आप री अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं तीसरी फ्रेग्रेंस को, जो कि है बाबन। ये बाबन की जो बोतल है वो एकदम प्लेन, सिंपल सी, क्लीन सी है। इससे लगता है ये फ्रेग्रेंस भी काफी क्लीन, फ्रेश सी होगी। तो चलिए अब इसको स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। इसको यहाँ स्प्रे करता हूँ और थोड़ा देर इसको सेटल होने देता हूँ। वैसे जो इसकी स्मेल आ रही है मुझे वो बहुत ही प्यारी स्वीट सी आ रही है। एक वुडी स्मेल आ रही है, एक स्मोकी स्मेल आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। एक स्वीट और स्पाइसी स्मेल मिक्स होकर आ रही है जो कि मुझे कार्डमम की लग रही है। चलिए इसको स्मेल कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम तो हो ही गया इसको लगाए हुए। इसके अंदर आपको रोज वुड की स्मेल मिलेगी। जैसे रोज होता है ना, फ्लोरल स्मेल होती है रोज की, वो स्मेल मुझे आ रही है। साथ में कार्डमम की स्वीट स्पाइसेस की स्मेल आ रही है और इसके मिड नोट में आपको एगरवुड मिलेगा। टोंका बीन की जो स्मेल होती है वो भी स्वीट है, वो मिलेगी। और वेटिवर और ओक मॉस की क्लीन स्मेल इसके अंदर से आपको मिलेगी। एक अर्दी टोन इसके अंदर से आपको मिलेगा ड्राई डाउन में। तो ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस मुझे लग रही है। थोड़ी सी क्लासिकल है, थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड है। ऑफिस गोइंग लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, या लाइट पार्टी है उसके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये भी जान लीजिए कि ये किस बड़े डिजाइनर फ्रेग्रेंस का मुझे स्मेल अलाइक लगता है, या यूं कहूँ क्लोन लगता है। ये है टॉम फोर्ड के ऊद वुड का क्लोन। उसका स्मेल अलाइक वैसी स्मेल इसकी है जैसे कि टॉम फोर्ड के ऊद वुड की है। हालांकि उतनी बढ़िया, उतनी क्लासिकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी सस्ते में अगर आप देखेंगे तो टॉम फोर्ड के ऊद वुड का एक सस्ता ऑप्शन तो आपको मिल ही जा रहा है। कॉस्ट भी इसकी सस्ती है। कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। आखिरी फ्रेग्रेंस बची है, उसको भी दिखा देता हूँ। निकालते हैं अपनी चौथी फ्रेग्रेंस को। ये है वेनिला बूज। वेनिला बूज से मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये फीमेल्स के लिए काफी अच्छी रहेगी। हालांकि ये फीमेल्स को पसंद आने वाले एक बड़े डिजाइनर फ्रेग्रेंस का क्लोन है। उसको बताने से पहले इसको स्मेल करते हैं और इसकी स्मेल कैसी है ये तो बता दें आपको। तो चलिए इसको स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। यहाँ इसको स्प्रे करता हूँ। स्प्रे कर लिया है। थोड़ा सा इसको सेटल होने का मौका देते हैं 5-10 सेकंड का। उसके बाद इसको स्मेल करके बताता हूँ कि कैसी है ये फ्रेग्रेंस, और फीमेल्स को अगर ये पसंद आएगी तो वो कौन सा बड़ा डिजाइनर फ्रेग्रेंस है जिसको फीमेल्स पसंद करती हैं। आज बड़े काम की चीज आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए।
देखिए इसके अंदर शुरुआत में आपको फ्रूटी नोट्स मिलेंगे, पाइनएप्पल की स्मेल मिलेगी, ऑरेंज की स्मेल मिलेगी और पेड़ की स्मेल मिलेगी। साथ में जब इसके नोट्स आते हैं तो आपको फ्लोरल नोट मिलेगा जैस्मिन का, और एक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन इसका हो जाता है जब इसके अंदर थोड़ी सी कॉफी की स्मेल आती है, कॉफी वाली स्मेल आती है। ड्राई डाउन में आपको वेटिवर और वेनिला की स्मेल आती है जो कि बड़ी शानदार लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। फीमेल्स को मुझे लगता है इस तरह की फ्रेग्रेंस काफी पसंद आती है, क्योंकि इसी तरह का एक बड़ा डिजाइनर फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है ब्लैक ओपियम। YSL के ब्लैक ओपियम का मुझे ये क्लोन लगता है, या यूं कहूँ कि उसका स्मेल अलाइक लगता है, एक सस्ता ऑप्शन लगता है। तो अगर फीमेल्स जो कि ब्लैक ओपियम की स्मेल को पसंद करती हैं और ढूंढ रही हैं कि कोई सस्ते में उसका एक फ्रेग्रेंस मिल जाए, तो ये जो वेनिला बूज है ना, ये आपको ब्लैक ओपियम का एहसास जरूर कराएगा। अच्छी फ्रेग्रेंस है, पार्टीज वार्टीज में लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो ये था एम कैफीन के द एडिक्शन कलेक्शन का चौथा फ्रेग्रेंस। आज मैंने आपको एम कैफीन के इस गिफ्ट सेट के 4 फ्रेग्रेंसेस के बारे में बताया। चारों मैंने आपको बताया कि बड़े डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस के क्लोन हैं। अब बताता हूँ कि ये किस प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए इसका जो प्राइस लिखा है वो MRP है 799, लेकिन अगर आप किसी भी वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको ये 350 से लेके 450 के बीच में मिल जाएगा। टोटल जो ml की वैल्यू है इस बॉक्स की वो 80 ml है। 20 ml के 4 बॉटल्स इसके अंदर है। तो ये थी एम कैफीन के गिफ्ट सेट के बारे में मेरी अपनी ओपिनियन। आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, एक फ्रेग्रेंस और मेरे पास रखी है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपके रिक्वेस्ट पे फ्रेग्रेंस का रिव्यू करता हूं, तो अभी मेरे पास प्योर सेंस का बीस्टेक्स किंग आ गया है। नेक्स्ट रिव्यू इस फ्रेग्रेंस की होगी। तो भाई फैक्ट्री वाइटी और अमित वर्मा, आपकी पसंद की फ्रेग्रेंस आ गई है। नेक्स्ट रिव्यू इसका होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपकी पसंद के फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू करता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत ही जल्दी आपसे फिर इस फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ मुलाकात होगी। चलता हूँ, नमस्कार।